तो फाइनली दोस्तों हमारे प्यारे स्टूडेंट हम आज आप सबके सामने आ चुके हैं। जैसा कि हम आप सबको पहले बोले थे कि आज से यानी कि नेक्स्ट क्लास से बायोलॉजी का हर एक टॉपिक चलेगा 12th का। लेकिन अभी जो है हम मतलब सिलेबस नहीं चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है हमारे यहाँ, मतलब बिहार बोर्ड का जो 12th एग्ज़ाम है उसका हो रहा है एग्ज़ाम। तो अब मैं इसमें सिर्फ कोई टॉपिक को लूँगा और आप सबको पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हमें तो आप सब पहचानते ही होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सब हमें पहचानते होंगे। मेरा नाम है संजीत पटेल, वैसे मैं संजीत कुमार हूं, लेकिन लगाता हूं टाइटल संजीत पटेल। आप सब देखते होंगे मेरा यूट्यूब वीडियो तो शायद पहचानते होंगे। चलिए हम इस पर आज जो है मतलब क्या एक टॉपिक को पढ़ाने वाले, इसका नाम है प्रजनन। नाम ही है प्रजनन, यानी कि समझ में आएगा कि आपको प्रजनन कहते हैं किसको है। शायद किन्हीं को पता भी होगा, जिनको पता होगा तुरंत कमेंट करके हमें कमेंट में बताइए और हमको मतलब बताइए कि क्या आपको पता है। चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रजनन यानी तो जनन। इसी का नाम है, दोनों एक ही नाम है, यानी कि प्रजनन या जनन दोनों एक ही हैं। दोनों का इंग्लिश जो होता है वो रिप्रोडक्शन यानी कि सेम होता है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। और आप सबको अगर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और हमें पहचानते होंगे तो फिर भी कमेंट करिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा चुका है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन और जनन। तो मैं चलूँगा मतलब इस टॉपिक को लेके ही चलूँगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस हल्का ही जाऊँगा क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब नया सिलेबस चालू होगा, मतलब नया बैच चालू होगा, तब मैं आप सबको 12th का सिलेबस पढ़ाऊँगा और 10th को भी पढ़ाऊँगा, 9th को भी पढ़ाऊँगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन यानी कि इसी का दूसरा नाम है जनन भी, यानी इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं भी है, जनन भी कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर यानी कि जनन भी मतलब क्या, दोनों नाम एक ही है, प्रजनन और जनन दोनों नाम एक ही है। तो मैं आप सबको बताता हूँ यानी कि जनन कहेंगे किसको। देखिए यहाँ पर इसे एकदम सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, यानी कि जनसंख्या जब वृद्धि होता है या जनसंख्या बढ़ने की प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा जनसंख्या बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन। सोचिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं जनन या प्रजनन। तो समझ गए आप हम जो आपको क्या कहने वाले हैं, यानी कि आपको हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस विधि के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, आप सबको पता ही होगा 1 से 2, 2 से 3 कब होता है, समझ गए। जब वो यानी कि जब वो होता है मतलब क्या होता है, समझ गए आप। जब 1 से 2, 2 से 3 जब जनसंख्या बढ़ गया तो उसे क्या कहेंगे, जनन या प्रजनन। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जिस विधि द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या में वृद्धि होता है तो उसे कहेंगे हम सब जनन या प्रजनन। दोनों नाम एक ही होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हमें पहचानते भी होंगे तब फिर भी कमेंट करिएगा। वैसे ये चैनल जो है एकलव्य वाटिका यानी कि हमारे सर जी जिनका नाम है विजेता आनंद, हमारे दोस्त है, इसलिए हम इस पर आए हैं पढ़ाने के लिए, आप सबको पढ़ाने के लिए। चलिए यहाँ पर यह हमारा जो हो गया जनन या प्रजनन, आप सब समझ गए। हम फिर से कहते हैं कि यानी कि जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा या जीव जिस विधि द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि पाते हैं तो उसे कहते हैं जनन या प्रजनन। ये समझ गए आप सब, समझ गए। अब हम इस पर आते हैं, यानी कि कब वृद्धि पाएंगे, किसके द्वारा पाएंगे। ऐसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, इस यानी कि हमारे यहाँ की विधि को अपनाते हैं, जो विधि हमारे यहाँ दिया गया है। ऐसे मान लीजिए जब कोई लड़का लड़की अपने सही एज में आता है तो वो अपने क्या करते हैं, विवाह करते हैं। विवाह करने का जो प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि पाते हैं। तो जिस विधि के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि होता है उसे क्या कहेंगे, जनन या प्रजनन। अब वह कौन विधि है और मनुष्य में कौन विधि हो रहा है, मैं उसी को आप सबको बताऊंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो हो गया, यानी कि प्रजनन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, यानी कि जनन या प्रजनन 2 प्रकार का होता है, जो आप सबको पता ही होगा। नहीं तो हम अभी बोल रहे हैं यह 2 प्रकार, जिसका नाम है, एक होता है लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। मैं जल्दी लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम जो लिख लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब लैंगिक और अलैंगिक। यहाँ पर मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में बहुत ही मतलब थोड़ा आधा से अधिक क्या होते हैं, कमज़ोर ही होते हैं। बोलते हैं सर जी हमको इंग्लिश नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। चलिए यहाँ पर तो ये हो गया हमारा हिंदी।
आप सबके लिए यहाँ पर इंग्लिश नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदी चलेगा। बाकी सर आगे जो पढ़ाएंगे वो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, आप सबको हिंदी ही पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर जो होगी आप दो आगे यहाँ पर लैंगिक प्रजनन और एक है दूसरा में है अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए यहाँ पर जीव जो होते हैं यानी कि जानवर, कुत्ता, बिल्ली जिसको कहते हैं हम सब, और मनुष्य जो होते हैं वो यही दोनों प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो अभी इससे पहले मैं क्या बोला हूँ, आप सब समझे होंगे क्या बोला हूँ कि जीव जिस प्रक्रिया यानी कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा या जिस क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि पाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, प्रजनन या जनन। अब हम यानी कि जो विधि हो रहा है, आखिर कौन विधि के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि पा रहे हैं, उसी को अब यहाँ पर हम सब चर्चा करने वाले हैं, उसी को विस्तार करने वाले हैं आप सब। देखिए यहाँ पर तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को हम। अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक छूट रहा है इसको, तो इसका अगला पार्ट में मैं आप सबको बताऊंगा, इसका अगले पार्ट करते हैं। चलिए हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा जो है लैंगिक प्रजनन। अब देखिएगा यहाँ पर लैंगिक प्रजनन कहेंगे किसको, आप समझ में आ जाएगा आप सबको। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट में मेरा लैंगिक प्रजनन है। वैसे सही से लिखाता होगा नहीं, उम्मीद करते हैं कि नहीं लिखाता होगा, क्योंकि बस 1 से 2 दिन में ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। 1 से 2 प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आया हूँ सही का, तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए, इसलिए कुछ तो प्रॉब्लम होता ही होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हम सर क्या क्या कर रहे हैं, लैंगिक प्रजनन। तो सोचिएगा यहाँ पर देखिए होता क्या है, यानी कि यह जो है किसका विधि है, जनन का ही विधि है, जनन का ही विधि है। ये दोनों नाम एक ही है, मैं आपको बराबर कह रहा हूँ कि ये दोनों नाम एक ही है। तो अब इसका मैं फर्स्ट यानी कि पहला विधि को जो उपयोग किया हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसको समझते हैं। यानी कि देखिए जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम सब, लैंगिक प्रजनन। 2 जनक का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए दुनिया के रीति में क्या होता है कि शादी होने के बाद एक मेल और दूसरा फीमेल क्या होते हैं, एक मेल और दूसरा यानी कि लड़का और लड़की या मेल और फीमेल आपस में जब मिलते हैं, मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम सब, लैंगिक प्रजनन। मिलने की प्रक्रिया को, तो वही हो गया लैंगिक प्रजनन, जो आप समझ गया होगा। इससे आगे क्या होता है वो आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसमें मैं आप सबको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि उसके बारे में आखिर क्या होगा, पूरा डिटेल बाय डिटेल, मतलब पूरा क्लियर करके पढ़ाऊंगा आप सबको कि आखिर उसमें होता क्या है, आगे क्या होगा जब 2 जनक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होगा, बच्चे का जन्म कैसे होता है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप सब जो है ना पूरा पार्ट देखिए करिएगा, हर हाल में देखना ही पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बाद में क्या है, सर जी हम समझ नहीं पाए, हम कुछ नहीं समझ पाए, हमको पता नहीं चला कि क्या पढ़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा एकदम पार्ट बाय पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या कहें, यानी कि जब सुनिए, जब 2 जनक आपस में, यानी तो वैसा है, देखिए फिर से बोल रहे हैं एकदम आसान। देखिए जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात इसमें युग्मनज बनता है। अब युग्मनज किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं लिखता हूं कि जनन के बारे में, सॉरी इसके बारे में, लैंगिक यानी कि जनन की, जल्दी लिख रहा हूं इसलिए आप सबको तनी अक्षर देखने में समझ में आ जाए। जनन की वैसी विधि जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं। जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात लास्ट में एक जो है अर्थात देखिए यहां पर अर्थात इसमें युग्मनज बनता है। देखिए यहां पर आप देखिए यहां पर क्या हो गया, फिर से देखिए यहां पर जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात इसमें युग्मनज बनता है। अब देखिए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ तो कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जनन की यह पहला विधि है जिसमें, देखिए जनन की यह पहला विधि यानी कि फिर सुनिए, देखिए जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं,
जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब शादी विवाह होता है उसमें दो पति पत्नी आपस में मिलते हैं ना, उसी का नाम क्या पड़ गया? लैंगिक। अर्थात यह मानव में होता है। मानव होने के बाद यह क्या है, इसमें देखिए जब दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा? इसमें युग्मनज बनता है। अब युग्मनज होता क्या है? युग्मनज क्या होता है आपको पता है? क्या आपको पता है युग्मनज क्या होता है? देखिए हम उस बात को ही बताएंगे आखिर युग्मनज क्या होता है। युग्मनज के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि ये युग्मनज होता है यानी कि हमारा जो होता है जीवन की पहली कोशिका। आप सब जानते हैं कोई भी जीव यानी कोई बच्चा जब बनता है माँ के गर्भ में तो सबसे पहले जो कोशिका बनती है ना उसी का नाम है युग्मनज। यानी कि कोई भी बच्चा जब निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होता है, जब मेल और फीमेल के गैमीट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो कोशिका बनती है उसी का नाम पड़ता है युग्मनज। आखिर यहाँ देखिए यहाँ पर युग्मनज यानी कि कोई भी जीव हो, जितना भी जीव है सबकी पहली कोशिका का नाम पड़ता है युग्मनज। यानी कि जीवन की उत्पत्ति की सबसे यानी कि जीव की सबसे पहली कोशिका जो बनती है उसका नाम है युग्मनज। अब देखिए यहाँ पर युग्मनज होता है वह द्विगुणित होता है, 2n द्विगुणित। यानी कि यहाँ तक आपको पता नहीं कि वह लड़का या लड़की है। क्या है? देखिए युग्मनज तो बन गया लेकिन आखिर यहाँ तक नहीं पता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर कोई डॉक्टर चाहेंगे कि हम ये मान लीजिए उसमें निषेचन की क्रिया हो गया, कोई डॉक्टर चाहेंगे कि अब हम चेक करते हैं कि इसमें उस माँ के गर्भ में क्या लड़का या लड़की है, तो आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है वह द्विगुणित यानी कि यह 2n यानी कि द्विगुणित। इसमें क्या होता है कि अब देखिए हम सब यानी कि मनुष्य जैसे हम ही हैं, मान लीजिए हम हैं तो हम जो है वह अगुणित है। अगुणित मतलब क्या है? n है। देखिए कोई भी मनुष्य जो होता है जैसे मान लीजिए लड़का लड़की, लड़का या कोई भी होगा मनुष्य क्या होते हैं? अगुणित, क्योंकि वह n होते हैं। मतलब क्या कि उसमें लिंग जो होता है लिंग अलग अलग होता है। आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों का लिंग अलग होता है, दोनों का सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण जो होता है ना वो अलग है, दोनों को मिलने के बाद होता है, लेकिन दोनों का लिंग जो है वो अलग है। लिंग अलग है इसी कारण है कि यहाँ पर उसमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। अगर मान लीजिए लिंग अगर एक साथ होता तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देखिए क्या है? जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें दो जनक मतलब कौन हुआ? मेल और फीमेल जब आपस में भाग लिए तो उसी का नाम पड़ गया लैंगिक प्रजनन। और उसके बाद ध्यान देखिए यार, जब दोनों मिल गए आपस में, मिलने के बाद जो प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया के बाद एक कोशिका बना। अब देखिए यहाँ पर शादी होने के बाद तो बच्चा होता ही है। आप सबको पता होगा बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का कोई भी चाहते हैं कि शादी होने का तो उसको क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। तो बच्चे का जन्म होता है लेकिन उससे पहले बच्चे के जन्म होने से पहले सबसे पहले क्या होता है? उसमें निषेचन। आपको क्या बोले? बच्चे के जन्म होने से पहले आइएगा। आप सबको पता है ना ऐसा शादी हुआ एक साल बाद बच्चा हो गया, लेकिन उसके बीच में जो प्रक्रिया हो रहा है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो वही यहाँ पर समझिए बायोलॉजी का मतलब यही हुआ। देखिए आपको पूरा कोना कोना मतलब पता होगा कि आखिर जन्म कैसे हुआ बच्चे का, आखिर किस कारण हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर तो ये जो है यानी कि क्या हुआ? जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें युग्मनज बनता है। तो आप देखिए युग्मनज बनने के मतलब क्या हुआ? देखिए इसमें एक और टॉपिक है युग्मनज को समझने के लिए, एक और लिखते हैं जिसका नाम है निषेचन। उस टॉपिक को हम लिखते हैं निषेचन क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखें यहाँ पर यह निषेचन है, आप समझ सकते हैं निषेचन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप सबको दिखाई देता ही होगा और इधर भी देख लिए होंगे। और इस यानी कि युग्मनज को समझने के लिए आप इसको आप समझना जरूरी है। देखिए निषेचन जिसका हम सब कह सकते हैं संभोग, क्या कहते हैं? दो यानी कि संभोग जो होता है ना वही हम कह सकते हैं क्या? संभोग। लेकिन किताब में क्या है? निषेचन। और वो भी टॉपिक है लेकिन वो हम मनुष्य के लिए नहीं, दूसरे के लिए है। जैसे मान लीजिए गाय और भैंस आपस में मिलते हैं तो उसका नाम पड़ गया संभोग। लेकिन हम क्या कहेंगे यहाँ पर? संभोग नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई मेल और फीमेल मिलते हैं तो उसको संभोग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम सब? निषेचन। या आखिर गाँव में देहात में क्या करें आपको पता ही होगा, लेकिन उस बात को यहाँ पर नहीं, किताब में उस बात को नहीं दिया गया। यहाँ किताब में दिया गया यहाँ पर क्या? निषेचन। आखिर निषेचन क्या होता है? चलिए आपको हम बताते हैं निषेचन क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब लैंगिक प्रजनन हम सब समझ गए, यहाँ पर समझ गए होंगे, तब उसके बाद आप सबके मन में आया कि जब मिल तो गए दोनों यानी कि मेल और फीमेल आपस में दो जनक यानी कि दो जनक यहाँ पर है ना, तो दोनों मतलब क्या? एक मेल दूसरा फीमेल, एक मेल दूसरा फीमेल। आखिर दोनों मिलने जब मिल गए आपस में तब बच्चा कैसे हो गया?
क्या समझ में आया आप सबको? जब दोनों मिल गए तो बच्चा कैसे हुआ? तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ आना पड़ेगा निषेचन पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन आप सब उसको छोड़िए, आपको क्या करना है, निषेचन याद करना है। देखिए यहाँ पर निषेचन को कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि निषेचन, देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें, देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें, फिर से सुनते हैं, हम लिखते हैं पहले, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर निषेचन क्या हो गया, वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा, यानी कि नर और मादा, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्त्री और पुरुष, क्या होगा, क्या होगा, पुरुष और स्त्री, या नर का दूसरा नाम क्या है, पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुष और मादा का है क्या कहते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक, नर और मादा के युग्मक होना चाहिए, ना कि नर और मादा। जैसे एक होता है गले मिलना, एक होता है गले मिलना, क्या गले मिलेंगे तो क्या निषेचन हो जाएगा, नहीं ना होगा। अगर मान लीजिए गले मिलेंगे, क्या बच्चे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं ना हो सकते हैं, समझ गए आप सब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझिए, देखिए क्या है, वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयन करते हैं या जुड़ते हैं, तो उसे ही निषेचन कहते हैं, समझ गए ना। वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं, तो उसे ही निषेचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे नर और मादा के युग्मक कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख के बताते हैं आप सबको। देखिए यहाँ पर एक हो गया नर युग्मक प्लस, यहाँ पर मिल न रहा था, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। अब नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ समझिए क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलने, जब शादी विवाह हो गए तो लोग क्या करते हैं, आपस में पति पत्नी आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं ना, को पता है ना, मिलते हैं। तो जब आपस में मिल गए तो यानी कि मिलने के बाद उनका क्या मिला, नर और मादा के युग्मक मिल गए, युग्मक मिल गए, तो युग्मक मिलने के बाद क्या बना, युग्मक मिल गया, तो उसे ही क्या कहते हैं हम सब, निषेचन। देखिए यहाँ पर एक लिखते हैं ऐसे, देखिए क्या हो गया, जब और नर और मादा के युग्मक आपस में मिल गए तो उसे कहेंगे निषेचन। तो वहां पर हम लिख दिए, देखिए नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिल गया तो क्या कहे, निषेचन बन गया, उसे निषेचन कह दिए ना। लेकिन अब देखिए, अब बच्चा कैसे जन्म लिया वो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। आखिर बच्चा जन्म हुआ कैसे, सोचिएगा, देखिए आखिर सोच सकते हैं आप बच्चा जन्म हुआ कैसे। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो उसे कहेंगे हम सब निषेचन। लेकिन देखिए निषेचन जब कह दिए तो अब यहाँ पर उसके बाद बन गया फर्स्ट में एक, ये यहाँ पर देखिए युग्मनज, जिसका नाम है युग्मनज। अब देखिए इसको हम कहेंगे युग्मनज। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे लिखते हैं युग्मनज। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ना युग्मनज। अब क्या है, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल गए तो उसे कहेंगे निषेचन। लेकिन इसके बाद यानी कि जब शादी हुआ, दोनों मिल गए, आपस में मिल गए और 9 महीने से बच्चा हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिलने से पहले क्या हुआ, आखिर 9 महीना में कुछ तो हुआ, क्या पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पर, तो उस बात को समझिए। आखिर हुआ तो देखिए उसका नाम पड़ेगा निषेचन। अब इसको क्या कहते हैं आप तो जानते होंगे, लेकिन किताब की भाषा में क्या कहते हैं हम सब, निषेचन। बाकी क्या कहेंगे पता है आप सबको। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, जब निषेचन की क्रिया हो गया तब यहाँ पर बन गया युग्मनज। देखिए यहाँ पर ये होता है माँ के गर्भ, जो औरत होती है उसके गर्भ में होता है, जो औरत जिसमें निषेचन क्रिया हुआ, जो संभोग की, उसके गर्भ में होगा। अब ये आखिर ये बना युग्मनज। युग्मनज तो बन गया, समझ गए ना आप सब, युग्मनज बन गया। अब युग्मनज बनने के बाद इसमें विकास होता है, यानी कि इसमें वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए हम सब जन्म लिया, एक लंबा थोड़े हो गए हैं, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, इसमें विकास होगा। हम सब कुछ एनर्जी लेंगे तो वो विकास होगा। तो विकास होने के बाद यहाँ पर विकास होगा, तो विकास होने के बाद एक बन गया भ्रूण। देखिए यहाँ पर ये हमारा बन गया भ्रूण। देखिए अब विकास हो गया, विकास होने के बाद यहाँ पर युग्मनज बने की निषेचन की क्रिया हो गया, होने के बाद अब बन गया युग्मनज, उसके बाद बना भ्रूण। लेकिन हाँ तुरंत यानी कि निषेचन हुआ तुरंत ये नहीं बनेगा, इसमें टाइम लगता है। तो देखते हैं आप सब, जब शादी हुआ, शादी होने के बाद 9 मंथ
साल भर लगता है एक बच्चे को जन्म होने में, यानी कि उसके बीच में क्या होता है, पूरा विकास वृद्धि होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब दोनों आपस में मिले गए, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गए, तो यहाँ उसको क्या कहेंगे हम, निषेचन। जब उसके बाद क्या बना, युग्मनज, और इसमें क्या हुआ, वृद्धि विकास हुआ। वृद्धि विकास होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, भ्रूण। लेकिन यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते हैं कि आखिर यह भ्रूण लड़का है कि लड़की है, इसको भी कन्फर्म नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहेगा कि हम भ्रूण को बता सकते हैं कि वह लड़का है कि लड़की है, नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर 11th में आपसे पढ़े होंगे समसूत्री कोशिका विभाजन, पढ़े होंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये है 2n, यानी कि इसमें दोनों का गुण है, ना कि ना ही यह मेल ना ही फीमेल है, दोनों का गुण है, दोनों मिला हुआ है। तो हम सब क्या है, सिंगल सिंगल ना है कि ऐसा तो दोनों एक साथ है ना है। अगर ऐसा तो जानते हैं ना क्या होता है, आप सब जानते हैं ना क्या होता है, लेकिन उससे पीछे आते हैं हम सब। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों यानी कि हमारा क्या है, दोनों का गुण इसमें है, युग्मनज, यानी कि यह हुआ 2n, इसको हम क्या कहेंगे, 2n सूचित करते हैं। आखिर यहाँ पर हुआ, देखिए ये कोशिका है, जीवन की पहली कोशिका, कोई भी जीव है उसकी पहली कोशिका को ही क्या कहते हैं हम सब, युग्मनज। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि जीवन यानी कि जीव की पहली कोशिका को क्या कहते हैं, सबसे पहली कोशिका कहते हैं, उसका नाम पड़ गया युग्मनज। अब देखिए इसमें क्या है 2n। अब इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि समसूत्री का मतलब क्या होता है कि वो जितना है उतना ही रहने देगा, ना कि उससे ज़्यादा करेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2n है, तो इसको क्या करेगा, यह वृद्धि करके 2n ही रहने देगा, वृद्धि करके क्या कर दिया 2n, यानी कि यहाँ पर न तो लड़का न तो लड़की है, उसको कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह विकास कर लिया, विकास करने के बाद यहाँ पर बन गया भ्रूण। लेकिन अब भ्रूण बनने के बाद इसमें लगता है करीब टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। देखिए भ्रूण बन गया मतलब कि हाथ पैर नाक सब धीरे धीरे होने लगा। अब उसके बाद लिंग वाली जो बात आता है, लिंग, अब जो लिंग होता है, लिंग चेंज होता है ना, मेल फीमेल दोनों का लिंग अलग होता है, आप सबको पता होगा, दोनों का लिंग अलग होता है। देखिए यहाँ पर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, का नाम है क्या, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब यहाँ पर अर्ध होगा मतलब क्या करेगा, यह आधा करेगा, आधा करेगा क्या, यह 2n को क्या कर देगा, आधा, यानी कि आधा करने के बाद यह क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे देखिए यहाँ पर 2n है, इसको हम आधा करेंगे, यानी आधा करने के बाद क्या करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे ना, तो 2 से भाग करेंगे, यह दोनों कट गया, क्या बचा हमारा, n बच गया। तो n को बच गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम सब, यहाँ पर लिखेंगे n, यानी कि सॉरी n नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक बच्चा। अब ये हमारा हो गया n। देखिए यहाँ पर कैसे बात समझ गए ना, यानी कि जब निषेधन क्रिया हुआ, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं उसे ही निषेधन कहते हैं। यानी कि कैसे मिले, देखिए यहाँ पर नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में मिलेगा उसे कहेंगे हम निषेचन। और मिलने के बाद क्या बना, युग्मन बना जो होता है 2n, यानी कि यहाँ पर ना तो लड़का ना लड़की। देखिए सब कुछ होगा लेकिन लिंग जो होता है, लिंग ही नहीं रहेगा, पता चलेगा कि वो लड़का लड़की है, समझ में आएगा। तो इसमें जानते हैं ना क्या होगा, जिसके पास लिंग है यानी जिसको क्षमता नहीं होता उसको दुनिया में उसका कोई उपयोग नहीं। लड़की होगा उसको कोई पूछवे नहीं, लड़की होगा उसको पूछवे नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि लड़के लड़की क्यों पूछते हैं, आपको पता होगा क्यों पूछा जाता है, बायोलॉजी है, इसलिए हंसीएगा समझिएगा नहीं, बायोलॉजी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा यही। लेकिन यहाँ पर वो 2n हो गया, ऐसा ही वृद्धि विकास हुआ तो वो भी क्या हो गया 2n हो गया, 2n हो गया। अब इसमें क्या हो गया, अर्धसूत्री कोशिका जिसका हो गया n। अब देखिए यही n हो गया तो बच्चा क्या, औरत क्या बोलेगी, हम तो बच्चा वाला हो गए, लेकिन उसका गुण इसमें मेहनत किसका होता है पता है, नहीं चलिए अब मेहनत किसी का होगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, बच्चा चाहिए ना बच्चा। तो हमारा क्या हो गया n, यानी कि देखिए इसे ही कहते हैं निषेचन। अब देखिए कैसे, वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं निषेचन। अब देखिए नर के युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने के बाद क्या बनेगा युग्मन, और इसके बाद इसमें क्या हुआ वृद्धि विकास हुआ तो वो बन गया भ्रूण, और धीरे धीरे इसमें भी वृद्धि विकास हो गया तो वो क्या करने बन गया, बच्चा का रूप ले लिया। और तब वो क्या हो गया, बच्चा जब 9 मंथ का पूर गया तब पूरने के बाद वो क्या होता है, एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो उसे ही कहते हैं प्रसव। क्या कहते हैं, प्रसव। यानी कि जब कोई औरत अपने गर्भ से यानी कि बच्चे को जन्म देती है तो उसे कहते हैं प्रसव। जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है उसे कहते हैं प्रसव। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या हो गया, जन्म लेकर के एक बच्चा का रूप ले लेता है। तो आप सब क्या कहते हैं, हमें तो एक बेटा है बेटी है पता है ना, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया यानी कि निषेचन की समझ गए। अब आप सब ये भी समझ गए होंगे युग्मनज क्या होता है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी कि समझ गए नहीं, लेकिन अब इसका गुण क्या होता है, किसमें होता है। आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन किसमें होता है, मनुष्य में होता है।
बाकी और किसी में नहीं, सिर्फ मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, इनमें दो लिंग नहीं होता है, वो दोनों लिंग अलग अलग होता है। तो यह किस में हो गया, मनुष्य में हो गया। अब देखते हैं इसका गुण, यानी कि इस बात को समझने के लिए क्या किए हमसे ये पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं। अब इसका गुण देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुण देखने के लिए क्या करेंगे, आप सबको पता है ना क्या करेंगे। गुण देखने के लिए आप इसके अगले पार्ट में जाइए, यानी कि पार्ट 1 ये हो गया रिप्रोडक्शन का, जनन का। और इसका अगला पार्ट जो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में अगला पार्ट का लिंक दिया होगा, आप वहां से जाइए और देखिए और एंजॉय करिए और कुछ एकदम हंसते हंसते सीखिए। और साथ साथ हमारे सर जी है विजेता सर, यानी कि विजेता आनंद, उनको आप फॉलो करिए ना। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बहुत हो गया बकवास, निकलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद लगता है आपको बोरिंग नहीं लगा होगा, यह क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के